self reliance. Self reliance, कह रहे we should not be dependent on others. Self reliance. The third major objective is to make the economy self reliant. Self reliance under Indian condition means overcoming the need of external assistance. External help की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे. In other words, it means to have development through domestic resources. जैसे आप कभी कभी जोश जोश में घर वालों को बोलते थे मुझे आपकी जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे. वही इंडिया की हालत थी उस टाइम पे. अरे अभी पहले रुको तो सही, मतलब अभी से सेल्फ रिलायंस, अभी नहीं हो आप उस स्टेज में कि आप सेल्फ रिलायंट हो सको. अभी थोड़े बड़े हो जाओ पहले, अभी तो इंडिपेंडेंट हुए हो तो सेल्फ रिलायंस हो जाए. आज तक होने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद सोचो ना कि तब तो ये गोल ही नहीं होना चाहिए था पहली बात. बट ठीक है, गोल होने में क्या हर्ज है. पॉइंट वॉज कि आधे से ज्यादा चीजें में है ही नहीं अभी. अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं हम और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लो है बहुत. वी नीड हेल्प टू ग्रो. जब हो जाएंगे ठीक, तब होना चाहिए सेल्फ रिलायंस पे फोकस. उस टाइम पे सोच अच्छी है, बट एक ये भी तो होना चाहिए ना कि it should be substantiated by resources at your disposal. नहीं थे उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज, नहीं थी टेक्नोलॉजी, नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर, बट गोल तो था सेल्फ रिलायंट होना. To promote economic growth and modernization, the 5-year plans stressed on the use of own resources, जो कि थे नहीं हमारे पास ज्यादा, in order to reduce our dependence on foreign countries. The policy of self-reliance was considered a necessity because of two reasons. वो तो हम गम मतलब उसमें थे ना, डिप्रेशन में, कि हमारे साथ धोखा हुआ है. तो उसके बाद तो कहता कि नहीं अब मैं अकेला रहूंगा, मुझे किसकी जरूरत नहीं है. तो वही था, क्योंकि अभी ब्रिटिश रूल खत्म हुआ था, फिर थोड़ी ना किसी पे डिपेंडेंट हो जाते. डरे हुए थे कि फिर हमें कोई रूल करेगा, फिर डोमिनेट करेगा. हम गरीबी में रह लेंगे लेकिन हमें किसी का साथ या सपोर्ट नहीं चाहिए. वो था ना स्टेट ऑफ माइंड. तो the purpose was to reduce foreign dependence. As India was recently freed from foreign control, the last thing they wanted was control of someone else. It was necessary to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. So stress should be given to attain self-reliance. To avoid foreign interference, जब आप किसी की हेल्प लेंगे तो फिर वो कहेगा कि हेल्प तो कर दूंगा, बट कभी कभी मुझे भी आपकी जरूरत पड़ सकती है. और फिर वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं ना, तो कह रहे नहीं चाहिए, पकड़ अपने पैसे. तो बट टू अवॉइड डिपेंडेंस एंड इंटरफेरेंस, इट वॉज फेयर्ड. अरे एक बार मदद ले लेना इनकी तो इन हमारी लेनी देनी करते हैं. It was fair that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may increase foreign interference in the policies of our country. तो हमने बहुत कोशिश करी कि बिना फॉरेन इंटरफेरेंस के, बिना फॉरेन डिपेंडेंस के कर लें, कोशिश करी, बट 40 साल तक नहीं हो पाए हमारे टारगेट्स अचीव. फिर इवेंचुअली हमें ओपन अप होना ही पड़ा. तो वो थर्ड चैप्टर का कंटेंट होगा 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. वो इस सब को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, क्योंकि जरूरत है ना. अब जब पैसों की जरूरत है, खत्म हो गए भैया, सॉरी पापा, आप ही बचा सकते हो मुझे. तो बट द पॉइंट इज कि we need to understand कि फिर ये ऑब्जेक्टिव ही क्यों था. बिकॉज 190 से हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो हमें नहीं चाहिए किसी का गवर्नेंस, हमें नहीं चाहिए फॉरेन इंटरफेरेंस. दैट वाज द रीजन. बट नहीं थे हमारे पास रिसोर्सेज, नहीं थे इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत कोशिश तो बहुत करी, बट ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए, और धीरे धीरे से मतलब मीनिंग से रिलेट करोगे तो ये भी पता होना चाहिए कि उस टाइम पे, अब अगर हम पीछे देखें तो उस टाइम पे ये सही गोल था ही नहीं. ठीक है ना. बट
मतलब बड़ा मुश्किल होता है ना ये डिसाइड करना कि सही दोस्त कौन होते हैं हमारे, जो हमें एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये था कि कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, तो वो भी दिक्कत थी। तो ट्रिकी सिचुएशन तो थी, वी कांट ब्लेम दैट।